नमस्कार, मैं हूँ प्रीति वाशनी और आज हम बात कर रहे हैं युद्ध के समय होने वाली मानसिक स्थिति का। युद्ध के समय मानसिक दबाव यानी कि युद्ध केवल सीमाओं, हथियारों और सैन्य राजनीतियों का संघर्ष नहीं होता, बल्कि यह इंसानी भावनाओं और मानसिक शक्ति की भी सबसे कठिन परीक्षा है। जब कोई देश युद्ध की स्थिति में होता है तो उसका प्रभाव केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम नागरिकों, बच्चों और पूरे समाज पर गहराई से पड़ता है। यह प्रभाव केवल भौतिक नुकसान तक सीमित नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी लोगों को झकझोर देता है। सैनिकों के लिए युद्ध का मानसिक दबाव अत्यंत गंभीर होता है। उन्हें हर समय अपनी जान का खतरा, साथियों की मृत्यु का दुख और लगातार सतर्क रहने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस कारण वे लंबे समय तक तनाव, भय और आघात से गुजरते हैं। कई बार युद्ध समाप्त होने के बाद भी वे इस मानसिक दबाव से बाहर नहीं निकल पाते, जिससे उनके सामान्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर आम नागरिक भी युद्ध की भयावहता से अछूते नहीं रहते। बमबारी, हिंसा और असुरक्षा के माहौल में जीना उनके लिए बेहद कठिन हो जाता है। अपने घर, रोजगार और प्रियजनों को खोने का दुख उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। इसके साथ ही भविष्य को लेकर अनिश्चितता की एक डर, क्या होगा, लोगों के दिल में लगा रहता है। चिंता, तनाव पैदा होता है। बच्चों को इसका और भी अधिक गंभीर प्रभाव पड़ता है। वे ऐसे वातावरण में बड़े होते हैं जहां डर और हिंसा सामान्य हो जाती है। इससे उनके मानसिक विकास, व्यवहार और सोचने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बच्चे भय और अवसाद और आत्मविश्वास की कमी का शिकार होते हैं, जो उनके भविष्य को भी प्रभावित करता है। आज के डिजिटल युग में मीडिया और सूचना का प्रभाव भी मानसिक दबाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीवी, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर लगातार युद्ध की नकारात्मक खबरें, तस्वीरें और वीडियो लोगों के मन में भय और चिंता को गहरा कर देती है। इसके अलावा गलत या भ्रामक जानकारी लोगों में भ्रम और घबराहट फैलाती है, जिससे मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। हालांकि युद्ध के समय मानसिक दबाव को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन इसे कम करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक सहायता अत्यंत आवश्यक है। काउंसलिंग और थेरेपी के माध्यम से लोगों को अपने डर और तनाव को समझने और उससे निपटने में मदद मिलती है। इसके अलावा सामुदायिक सहयोग भी महत्वपूर्ण है। जब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो मानसिक मजबूती बढ़ती है। सकारात्मक गतिविधियां जैसे ध्यान, योग और रचनात्मक कार्य भी मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। साथ ही सही और विश्वसनीय लोगों में जानकारी लेना और अफवाहों से बचना भी आवश्यक है, ताकि अनावश्यक भय और भ्रम से बचा जा सके। अंततः सरकार और समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। राहत और पुनर्वास योजनाएं, मनोवैज्ञानिक सहायता केंद्र और जागरूकता अभियान लोगों को मानसिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती है। निष्कर्ष रूप से युद्ध को केवल एक राजनीतिक या सैन्य घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके मानवीय पहलू को भी समझना उतना ही आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, सहानुभूति रखना और एक दूसरे का समर्थन करना ही इस कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और इसीलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के मानसिक दबाव को कम करने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए।